इस एपिसोड में हम देखते हैं जब शैंग की मोम यूए से गुस्से में बात कर रही होती है, उस वक्त ही भी वहां पर आ जाता है और शैंग की मोम गुस्से में आकर यूए को नीचे धक्का दे देती है। ही उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद यूए को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर जियांग उसे बताता है कि तुम्हारे पैर का मांस फट गया है और इसे ठीक होने में 2-3 हफ्ते लग सकते हैं। जियांग को देखते ही को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि इस डॉक्टर को चेंज करो। यूए ही को कहती है कि जियांग अपने काम में एक्सपर्ट है, इसीलिए उसे ट्रीटमेंट करने दो। ही के जाने के बाद जियांग यूए से बात करने की कोशिश करता है और उससे ही के बारे में भी पूछता है, जिसके बाद यूए उससे कह देती है कि अब हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया है, इसलिए तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट होने के बाद ही वहां पर आ जाता है और यूए को लेकर वहां से चला जाता है और जियान भी यूए के शूज लेकर उनके पीछे पीछे जाती है। यूए ही को देखकर काफी ज्यादा नर्वस भी फील करती है। इसके बाद वैनगू ही को बताता है कि शैंग की मदर ने यूए के खिलाफ एक पोस्ट किया है, जिसमें उसने यूए के बारे में बहुत सी नेगेटिव बातें भी लिखी हैं। तभी वैनगू देखता है कि शैंग की मदर हॉस्पिटल के बाहर लाइव होकर सभी को यूए के खिलाफ भड़का रही है। यूए भी वहां पर पहुंच जाती है लेकिन उसे पता नहीं होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जब सभी यूए की ओर जाते हैं तभी फैंग वहां पर आकर यूए को लेकर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद वो सभी न्यूज देखते हैं। न्यूज देखने के बाद रुवई को काफी गुस्सा आता है और फैंग यूए को सजेस्ट करता है कि अच्छा रहेगा कि अगर वो कुछ दिनों के लिए अपने घर में ही रहे। फैंग से बात करते हुए यूए उसकी थाई को टच करती है, तभी शबाव वहां से उसका हाथ हटा देता है। जब ही देखता है कि यूए फिर से टॉप सर्च में है, तब वो उन सभी इंफॉर्मेशन को हटाने के लिए कहता है जो यूए के बारे में शैंग की मदर ने दी थी और शैंग की मदर के खिलाफ एक्शन लेने को कहता है। इसके बाद ही चैंग के पास जाता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि ये मत सोचना कि यूए अकेली है, मैं उसके साथ हूँ और अगर तुमने ऐसी हरकत दोबारा की तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा और ये तुम्हारा सिर्फ लास्ट चांस है, संभल कर रहना। ही वहां से सीधा यूए के घर जाता है और यूए को उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और उससे कहती है कि इस हालत में मैं शबाव का ध्यान नहीं रख सकती, मुझे रेस्ट की जरूरत है। यूए की बात सुनने के बाद ही उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं और मिसेस लू तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे, लेकिन यूए फिर भी नहीं मानती। तब ही कहता है कि अगर तुम इस हालत में शबाव के साथ रहोगी तो मैं तुम्हारी सैलरी 5 गुना बढ़ा दूंगा। ये सुनकर यूए खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी में ही का पैर भी दबा देती है। इसके बाद ही यूए को लेकर जाता है और उसे कार में बैठने के लिए कहता है, लेकिन यूए ही को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। ही उसे कहता है कि तुम्हारा दूसरा पैर ठीक है, इसलिए तुम दूसरे पैर से जंप करके आ सकती हो, लेकिन यूए ही को ऑर्डर देते हुए कहती है कि मेरी हेल्प करो और वो उसके ऊपर जबरदस्ती चढ़ जाती है। ही कहता है कि तुम बहुत ज्यादा खाना खाती हो, तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। घर पहुंचने पर यूए ही को कहती है कि जब मेरा पैर ठीक हो जाएगा तो मैं फैंग की क्लिनिक में काम करूंगी और मैं यहाँ पर कितने दिन तक रहूंगी ये सब तुम्हारे अच्छे बर्ताव पर, तुम्हारे अच्छी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। इसके बाद ना चाहते हुए भी ही यूए को उसके रूम में लेकर जाता है। रात को वैनगू ही के घर जाता है और ही की सारी बात सुनने के बाद वैनगू ही को एडवाइस देते हुए कहता है कि अगर कोई लड़की नो कहती है तो इसका मतलब होता है यस, और अगर वो कहती है कि उसे कुछ नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है। सुबह उठने के बाद यूए अपने कपड़े उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो सारा सामान नीचे गिरा देती है। यूए के रूम से आवाज सुनकर ही एकदम से अंदर आ जाता है और यूए को देखकर अपना फेस घुमा लेता है। ही उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। यूए उसे मना कर देती है। तभी ही को वैनगू की दी हुई एडवाइस याद आती है, जिसके बाद वो यूए के कमरे में एंटर करता है और जब वो यूए को उसके क्लोथ्स दे रहा होता है तब वो गलती से यूए के पास गिर जाता है। इसके बाद यूए उसे गुस्से में देखती है क्योंकि ही का हाथ उसकी लेग पर होता है। यूए ही को रूम से बाहर जाने के लिए कहती है। बाहर जाने से पहले ही यूए से पूछता है कि क्या तुम्हें कपड़े बदलने में मेरी हेल्प चाहिए। ये बात सुनकर यूए उसे किक करती है और ही रूम के बाहर चला जाता है। उधर वैनगू अपनी सारी फीमेल स्टाफ को जॉब से निकाल देता है और ये बात सुनकर रुवई हैरान हो जाती है। फिर रुवई वैनगू का मजाक बनाते हुए कहती है कि जरूर कल यहाँ पर और नई लड़कियां आने वाली है। जब मिस्टर ही अपने ऑफिस में होता है तब उसे यूए का मैसेज आता है। यूए उसे कहती है कि शाम के टाइम हम सुपरमार्केट में जाएंगे और वो उसे वार्न करती है कि अगर उसने ये काम अपने सेक्रेटरी को थोपा तो वो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएगा। ये मैसेज पढ़ने के बाद ही डायरेक्टर लिन के साथ डिनर कैंसिल कर देता है और शबाव और यूए के साथ सुपरमार्केट में जाता है। यूए वहां से बहुत सारी शॉपिंग करती है। जब वो दोनों स्नैक्स खरीदने लगते हैं तब ही उन्हें मना कर देता है, लेकिन यूए उसे इग्नोर करके स्नैक्स खरीद लेती है। एट लास्ट ही उन्हें कह देता है कि सिर्फ आज के ही दिन तुम ये सब कुछ खा सकते हो, जिससे वो दोनों खुश हो जाते हैं।
इसके बाद वो सभी डिनर करते हैं जहाँ यूए शबाव को अपने हाथों से खाना खिलाती है। डिनर के टाइम ही यूए की काफ़ी केयर भी करता है, जिस बात को यूए भी नोटिस करती है। यूए ही के वर्किंग रूम में जाती है जहाँ पर यूए बहुत सारी लड़कियों की बैक साइड फोटोज भी देखती है तब, और वो सभी फोटोज को देखने के बाद यूए को ही पर शक भी होता है। जब ही घर वापस आता है तो वो देखता है कि शबाव ने कई सारी ड्राइंग्स बनाई होती है, जिसके बाद ही यूए के प्लास्टर पर सोलर सिस्टम बनाता है और शबाव को उसके बारे में बताता है। अब हम देखते हैं कि यूए ने 2-3 दिन से अपने बाल नहीं धोए थे और उसका स्प्रे भी काम नहीं कर रहा था और वो अपने बालों पर एक पाउडर लगा रही थी। ये सब देखकर ही उसे वॉशरूम में लेकर जाता है और उसके बाल धोता है। यूया को काफ़ी अच्छा फील होता है और वो सोचती है कि ये बैड बॉय कभी कभी गुड बॉय भी बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ही एक बॉक्स निकालता है और उस बॉक्स में उसने एक लड़की का स्केच रखा होता है, जिसे देखकर उसे कुछ याद आता है। अब हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में बारिश का दिन होता है और ही किसी लड़की को जाने से रोक रहा होता है और वो उसे बार बार चिल्लाकर बोलता है कि मत जाओ। अगली सुबह जब ही ऑफिस जा रहा होता है तब शबाव उसे यूए को किस करने के लिए कहता है। दरअसल शबाव के पेरेंट्स अक्सर ऐसा करते थे, इसलिए शबाव चाहता था कि उसके नए मॉम डैड भी एक दूसरे को किस करें। ही यूए के नेक पर किस करता है और वहां से चला जाता है। ही के सेक्रेटरी यूए को बताते हैं कि मिस्टर ही ने हमें शैंक की मोम के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए कहा है, जिसे सुनकर यूए उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है। जिसके बाद यूए ही के ऑफिस जाती है ताकि वो इस केस के बारे में ही से बात कर सके। अब देखना ये है कि क्या मिस्टर ही शैंक की मदर के खिलाफ केस करेंगे या फिर नहीं।